हेलो गाइस। इसमें जो है इस वीडियो में अंग्रेजी बहुत कम बोलेंगे, तुम समझ भी नहीं पाते हो, पता नहीं क्यों। ट्रिपैनोसोमा दूसरा पैरासाइट है, तो पैरासाइट है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, और ये भी जू फ्लैजेलेट है, यानी फ्लैजेलेटा लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं फ्लैजेला। और ये हमेशा इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो हमेशा मैन होता है। सेकेंडरी होस्ट या तो सीसी फ्लाई मक्खी कहते हैं, जो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट है। टीएसई तुम लोग पढ़े ही नहीं तो समझोगे क्या इंटरमीडिएट में। सीसी फ्लाई या तो बग हो सकता है, खटमल हो सकता है। तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट या जिसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं वो क्या होगा, कोई इंसेक्ट होगा यानी आर्थ्रोपोड होगा, या तो वो सीसी फ्लाई होगा जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लॉसिना पाल्पेलिस। हालांकि ग्लॉसिना की और भी स्पेसीज हो सकती हैं। और दूसरा या तो सेकेंडरी होस्ट क्या हो सकता है, बग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपैनोसोमा की 3 जातियां पाई जाती है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंसिस। तो बेसिकली सारे जो है एक ही रोग पैदा करते हैं जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ये हो जाता है कि इसके जो पैरासाइट होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो जब हमारे ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाते हैं तो वहां पर जो स्लीपिंग सेंटर होता है उसको अटैक करते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति क्या है, उसको ज्यादा नींद आने लगती है, हमेशा नींद में महसूस रहता है वो, और एक स्थिति आती है कि वो कोमा में भी जा सकता है, यानी लंबे समय तक बेहोश हो सकता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्लीपिंग सिकनेस। ओके, अब ये अमेरिका में भी पाया जाता है और अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। तो अगर अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है तो उसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है तो उसको कहते हैं साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस या साउथ अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ओके, सो पहली जात ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, सबकी लाइफ साइकिल लगभग एक ही है, आप देखिए कोई बहुत अंतर नहीं है। ओके, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस बेसिकली आपको पढ़ना है, और इसको इसीलिए गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन है। मैन तो सबका प्राइमरी होस्ट, इसमें एडल्ट पैरासाइट रहता है, और जिसमें इसके डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। इमेच्योर फॉर्म उसको सेकेंडरी होस्ट या इमेच्योर इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट ट्रिपैनोगैम्बियसिस का सीसी फ्लाई होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लॉसिना पाल्पेलिस। ये इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स है। ओके, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये जो रोग पैदा करता है उसको साउथ अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है, और इस रोग को चैगास डिजीज भी कहते हैं। ये शॉर्ट में पूछा जाता है चैगास डिजीज क्या है, यानी इसमें केवल शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा, बाकी डिटेल में आपको ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की पढ़ना है, जिसकी लाइफ साइकिल भी हमने दिया है और आपको नोट्स भी दिया है। स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल क्या होता है, क्या रोग उत्पन्न करता है, क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे रोग से बचा जाएगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। ओके, तो कुछ चीजें मैं आज बता दे रहा हूं। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है, सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई है, ये चैगास डिजीज उत्पन्न करता है, सबको स्लीपिंग सिकनेस ही कहते हैं, या सबके आगे ट्रिपैनोसोमियासिस नाम डाल देते हैं। इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो बग पाया जाता है, यानी खटमल के थ्रू हो सकता है, और ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंसिस ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहलाता है, क्योंकि ये भी अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, ये भी अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है।
यानी ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में पैंडेमिक होता है, यानी महामारी का रूप ले लेता है। जैसे कोरोना इस समय क्या है, पैंडेमिक डिजीज है, महामारी का रूप ले लिया है। ये सब समझा करो, एपिडेमिक क्या है, पैंडेमिक क्या है। पैंडेमिक का मतलब होता है जो रोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट चारों ओर फैल जाए, एक देश से दूसरे देश, उसको पैंडेमिक डिजीज या महामारी कहते हैं। ओके, इसका सेकेंडरी होस्ट भी क्या है, सीसी फ्लाई है। तो सीसी फ्लाई आपको याद होना चाहिए, 60 में पूछ देता है। यानी ये सीसी फ्लाई ही रोग को फैलाती है। इसमें मैन में जब ये काटती है तो मैन में इसके ये फॉर्म इन्फेक्टिव स्टेज चले जाते हैं। अब ट्रिपैनोसोमा को खोजा था किसने, फोर्डे ने खोजा था। क्लासिफिकेशन सिस्टेमेटिक पोजीशन हमने दे दिया है, सारी चीज हम नहीं समझे हैं। और कैसे ये ट्रांसमिशन करता है, यानी पहली बार ये बताया किसने, डेविड ब्रूस ने, कि ट्रिपैनोसोमा का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, सीसी फ्लाई के काटने से होता है। तो ट्रांसमिशन की खोज किया था किसने रोग के, डेविड ब्रूस ने। अब ये चीज हम लिखे हैं और तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो इसमें हम क्या करें, है क्या, इसी तरह BRUC तो हम लिखे हैं, कुछ समझोगे तभी ना कि अब तुम लोगों के लिए पूरा नोट्स फिर से बनाए। ये तो ऐसी स्थिति आ गई कि हमको नोट्स तुमको देना पड़ रहा है, नहीं तो हम क्लास में हम लोग नोट्स भूलते हैं, हम लोग अपने स्तर से नोट्स बनाते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं, अपने हिसाब से बना करके सेंटेंस चेंज कर देते हैं, तो ये सारी दिक्कतें थोड़ा होगी। और अब देखो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का स्ट्रक्चर हमने दिया है, जैसे प्रोटोजोन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से उनका भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे बाहर पेल्किल पाई जाती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। इसके अलावा फ्लैजेला भी पाया जाता है, क्योंकि इसी फ्लैजेला के द्वारा ये आपके ब्लड में फ्लूइड में मूव करते हैं। एक चीज और बताते हैं, ये पैरासाइट हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर लाइफ व्यतीत करता है अपने होस्ट में। एक्स्ट्रा सेलुलर होस्ट का मतलब मैन के बॉडी में, केवल मैन के बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर ये रहता है, यानी सेल से बाहर रहता है। सेल से बाहर का मतलब क्या, या तो ब्लड में होगा, या तो लिम्फ में होगा, या तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होगा। सेल के अंदर ये मैन में कभी पाया नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए इसको फ्लूइड एंडोपैरासाइट कहते हैं। अब कैसे साइकिल दी गई है उसको मैं चीज समझो। प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन है, सेकेंडरी होस्ट क्या है या इंटरमीडिएट होस्ट, सीसी फ्लाई है, यानी ग्लॉसिना पॉलपेलिस। इसी के काटने से जो है मैन को इन्फेक्शन होता है। अब मैन के बॉडी में चूंकि ट्रिपैनोसोमा पॉलीमॉर्फिक होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है, ठीक है, यानी बहुरूपिया होता है, यानी इसके कई फॉर्म पाए जाते हैं। लेकिन सबसे दो मेन डेवलपमेंटल फॉर्म क्या होता है, एक लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म होता है और दूसरा जो डेवलपमेंटल फॉर्म होता है वो क्राइथीरिया फॉर्म होता है। लेकिन इसके अलावा और भी तमाम इंटरमीडिएट यानी मध्यस्थ फॉर्म भी डेवलप होते हैं जो डिजीज को रिलैक्स करते हैं, यानी दोहराते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पैरासाइट होता है तो उसका ये नेचर होता है कि वो अधिक समय तक अपने होस्ट में जीवित रहे, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, तरह तरह के फॉर्म में अपने आप को चेंज करता है, तरह तरह के लार्वा में बदलता है। तो यहाँ तो लार्वा वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, केवल फॉर्म वर्ड यूज किया जाता है, अलग अलग यूज किया जाता है। तो दो मेन फॉर्म है, लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म और क्राइथीरिया फॉर्म। लेकिन इसके अलावा और भी फॉर्म आप लाइफ साइकिल में देख रहे हैं जो डिजीज को रिलैक्स करेंगे यानी दोहराएंगे। अब ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म जो है ये मैन के ब्लड में, लिम्फ में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है और ये हमेशा जो है क्योंकि मैच्योर फॉर्म है तो ये हमेशा तमाम इंटरमीडिएट फॉर्म भी जो है इंटरमीडिएट फॉर्म भी बनाता रहता है और ये इंटरमीडिएट फॉर्म जो है जरूरत पड़ने पर लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में भी कन्वर्ट होता रहता है, जिससे रिलैक्सिंग ऑफ डिजीज यानी रोग
को दोहराया जाता है, बार बार रोग होता रहता है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट फॉर्म फिर इसमें चेंज होकर के रोग को फिर दोहराते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म क्या करते हैं, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बदल जाते हैं। स्टम्पी माने चपटा होता है, छोटे हो जाते हैं और इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म क्या होते हैं, ये भी दो कंडीशन में पाए जाते हैं। अगर एनर्जी नहीं मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिव, देखो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ये फॉर्म ज्यादा बनेगी। अगर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी कम होती है तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो है नष्ट हो जाते हैं कुछ समय बाद। अगर इनको सीसी फ्लाई के द्वारा सख्त नहीं किया गया तो ये तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो बचे रहते हैं और वो बॉडी में हमेशा इंटरमीडिएट फॉर्म में होंगे या लॉन्ग स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। तो ये इंफेक्शन को हमेशा ट्रांसमिट करते हैं सीसी फ्लाई। तो स्टम्पी फॉर्म कुछ समय तक नष्ट हो जाते हैं, कुछ समय के बाद अगर इनको सख्त नहीं किया गया तो एक निश्चित समय के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म जो है पड़े रहते हैं। और फिर सीसी फ्लाई में कैसे इंफेक्शन होता है, जब कोई सीसी फ्लाई मैन इन्फेक्टेड मैन को काटती है, ब्लड सक करती है, तो ब्लड के साथ जो है ये इंटरमीडिएट फॉर्म जो है सीसी फ्लाई के मिड गट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और वहां आकर के जो है फिर सैलिवरी ग्लैंड में आते हैं, यानी माइग्रेशन हो रहा है इंटरमीडिएट फॉर्म का। सैलिवरी ग्लैंड्स में ये पड़े रहते हैं क्योंकि सीसी फ्लाई फिर मैन को काटता है या मच्छर जो भी काटता है तो जो पैरासाइट होते हैं उसी सैलिवरी ग्लैंड में पड़े रहते हैं और लार के थ्रू मैन में चले जाते हैं। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड में वो पड़े रहेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म। अब सैलिवरी ग्लैंड में फिर एक बार चेंजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है और फिर एक डेवलपमेंटल फॉर्म बनता है क्राइटेरिया फॉर्म, जिसको एपीमेस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं। अब अगर फिर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी तो मैन के केस में कम बेसी होती है, लेकिन इंसेक्ट के केस में ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्राइटेरिया फॉर्म से फिर एक इन्फेक्टिव स्टेज बनती है जिसको मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं। मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं और यही इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए, मैन के लिए है। यानी अगर ये स्टेज मैन में किसी तरह से जाएगा तो मैन फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा। कैसे होता है, अब किसी इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई में ये फॉर्म पड़ा रहता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। अब कोई इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म अपने लार के द्वारा मैन के ब्लड में फिर से इंजेक्ट कर देता है, यानी मैन में ट्रांसमिशन हो जाता है। सारी प्रोसेस हमने लिखाया है, प्राइमरी होस्ट में कैसे लाइफ साइकिल चलती है, सेकेंडरी होस्ट में, क्योंकि डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ओके, अब जैसे ही मेटासाइक्लिक मैन के ब्लड में पहुंचेगा किसके द्वारा, इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई के काटने से, तो मैन में फिर मेटासाइक्लिक फॉर्म पहुंचेगा और उसके ब्लड में फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी, यानी ब्लड में जाएगा, ब्लड से लिम्फ में जाएगा और वहां जाकर के फिर इस मैच्योर फॉर्म में लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, सिलेंडर का मतलब पतला होता है, लंबा पतला, स्टम्पी का मतलब चपटा होता है। ठीक है, इस फॉर्म में मनुष्य के बॉडी में फिर जाएगा। अब ये फॉर्म मैन के बॉडी में घूमता रहेगा, ब्लड से, लिम्फ से, और अंत में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाता है। और आप जानते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। और जैसे ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ये ब्रेन में जाता है, वहां स्लीपिंग सेंटर को डैमेज करता है, जिसके वजह से बार बार स्लीपिंग, यानी व्यक्ति उभराया हुआ, मतलब उसको हमेशा नींद आती है। और अगर ये ज्यादा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो इस तरह से हमने आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और पैथोजेनेसिस और सिम्टम के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।